हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम बात करेंगे आज हम लॉगरिदम। ठीक है, क्या होता है लॉग? देखो, इस तरीके से लिखते हैं, लॉग बी, लॉग ए विद बेस बी। इसे क्या पढ़ेंगे? इस लॉग बी, लॉग ए विद बेस बी। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो ये लिखा हुआ लॉग 4 विद बेस 2, इसे पढ़ेंगे लॉग 4 विद बेस 2। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज और कि कौन कौन से नंबर के लिए डिफाइन है, तो लॉग कौन कौन से नंबर्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि नंबर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नंबर ए जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। बेस बी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये जो बेस बी है ये शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। शुड नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों बातें जब हमें जहां पर मिल जाएगी, हम उन तीनों बातों का क्या ले लेंगे? इन तीनों बातों का इंटरसेक्शन। थोड़ा सा ये तीनों बातें हमें यहाँ जहां मिल जाएगी, हम उन तीनों बातों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन तीनों बातों का हम क्या लेंगे बेटा? इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इसका और ये इसका क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जैसे कि देखो, इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग यहाँ से पता चलेगा क्या, कि मीनिंग देखते हैं हम। ठीक है, वो ये है, जैसे मान लो अगर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग ए विद बेस बी, इसका सिंपल सा ये है कि बी की क्या पावर रखें कि वो ए बन जाए। बी की क्या पावर रेज करें कि वो ए बन जाए, कि वो ए बन जाए। ठीक है, और ये जो पावर है यही वैल्यू ऑफ लॉग ए विद बेस बी कहलाएगी। ये जो पावर है ना, ये यही क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ लॉग ए विद बेस बी कहलाएगी। क्लियर? ए विद बेस बी कहलाएगी। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, अगर मान लो ये हमें दिया हुआ हो कि 3 की पावर x इक्वल टू 9। इस बात का मतलब क्या है कि 3 की क्या पावर रखें कि वो 9 बन जाए? तो जाहिर सी बात है 2। जैसे 2√2 की क्या पावर रखें कि 64 बन जाए, है ना? हाफ की क्या पावर रखें कि वो 4 बन जाए? ठीक है, 1/√3 की क्या पावर रखें कि वो 27 बन जाए? तो देखो, 2√2 की क्या पावर रखें कि 64 बन जाए? तो 2√2 की पावर अगर आप 4 रखोगे
क्योंकि 4 की पावर वो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और रूट 2 की पावर 4 कितना होता है 4, रूट 2 की पावर 4 कितना होता है 4 होता है, 16 4 या 64 होता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि 4 बन जाए। x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूँ तो ये रेसिप्रोकल होके जो है वो 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, है ना, ये वैल्यू x की आएगी यहाँ पर, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो 27 के कैसे आएगा, अगर मैं 1/√3 की पावर -6 रख दूँ, अगर क्या रख दूँ -6, तो आ जाएगा। देखो 1/√3 की पावर -6 रखूँगा तो क्या होगा, पहले -2 रखूँगा तो 3 आएगा, फिर और -2 रखूँगा तो 9 आएगा। 3 का जैसे कि इसको ये कैसे आया, ये देखो ऐसे आया कि अगर 3 की पावर देखो इधर ये कैसे आया, अगर आपको ये निकालनी है तो वो भी तरीका है अपने पास, और वो तरीका देखो ये है। देखो जैसे लिखा है 1/√3 की पावर x इक्वल टू 27 को आप 3 का क्यूब लिख दो। अब ये लिखा है 1/3 की पावर हाफ, तो यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा तो वो -हाफ हो जाएगा, राइट। और उसकी होल पावर x लिखा हुआ है इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब इससे क्या हो जाएगा, माइनस का x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर -x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस ये 1/3 की पावर को ही तो, मतलब सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ये 1/3 की पावर ये हुआ करता था, यहाँ पर हाफ हुआ करता था, यहाँ पर हाफ हुआ करता था, इसलिए मैं इसको देखो रुको थोड़ा सा, ये 1 मिनट रुको, यहाँ पर हाफ हुआ करता था, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर -हाफ, ये लिखा है हमने 3 की पावर -हाफ, और वो इससे मल्टीप्लाई हो गए -x/2 इक्वल टू 3, बेस सेम हो गए, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। ये ऐसे आया है, ये -6 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, और देखो log 9 विद बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2, log 9 विद बेस 1। अब 1 की क्या पावर रेज करें, मैंने आपको बताया था बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। देखो ये यहाँ पर मैंने बताया था बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये बताया था ना, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान यहाँ रखना है कि बेस की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बेस अगर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है। ठीक है, log 1 विद बेस 9। ठीक है, तो वो 1 की क्या 9 की क्या पावर रखें कि वो 1 हो जाए, तो 0 पावर रख दो। log 4 विद बेस -2, -2 की क्या पावर रखें कि वो 4 हो जाए, तो -2 की पावर 2। देखो अब इसमें भी क्या है, अब -2 की क्या पावर रखें कि वो 4 हो जाए। देखो -2 की पावर अगर आप 2 रखोगे ना तो वो 4 होता है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 2 भी 4 ही होता है, इसलिए ये यहाँ आएगा। अगर जो बच्चे 2 लिखेंगे नहीं होगा ऐसा, क्या होगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर वे में जो वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से लॉग की जो है वो, अच्छा एक और ले लेते हैं इसकी वैल्यू। देखो अगर log ऑफ 9 विद बेस 2, 2 की पावर क्या रेज करे कि वो 9 हो जाए, तो एक बात तो पता है कि, तो कोई भी यही बोलेगा कि साहब 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 2 की पावर 4 तो जो है वो 16 होता है, लेकिन 9 तो होता ही नहीं, तो ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन हो गई। तो मैं बता दूं ये रॉन्ग है, नॉट पॉसिबल नहीं होगा।
जो कोई भी पावर होगी, हो सकती है वो पॉसिबल तो होगी, उसकी पावर वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी, कुछ कुछ मतलब 0 नहीं, 3 पॉइंट समथिंग होगी वो वैल्यू, यानी इरेशनल पावर होगी। क्या होगी? इरेशनल पावर। ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। पावर नहीं, इरेशनल वैल्यू यार। इरेशनल होगी कोई वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे और बात करते हैं। देखो जैसे कि मान लो ये log 79 विद बेस 2 है, तो 2 की क्या पावर रेज करे कि बेस 2 भी नहीं, चलो ये लो बेस 5, 5 की क्या पावर रेज करेगी वो 79 हो जाए। ठीक है, तो देखो 2 की पावर, वो 5 की पावर क्या रेज करेगी वो 79 हो जाए। 5 की पावर अगर आप देखो 2 रखोगे तो वो होता है 25, और 3 रखोगे तो वो होता है 125, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अब एक चीज और देखो, क्या कि दो लॉग की वैल्यूज में अगर हमें ये पता करना हो कि जो है कौन बड़ा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो log 1053 बेस 10 और log 32 बेस हाफ, अगर हमें ये पता करना हो कि इनमें से बड़ा कौन है, तो गौर करो हाफ की क्या वैल्यू रखें कि वो 32 हो जाए। क्या हो जाए? 32। तो हाफ की क्या वैल्यू रखें कि वो 32 हो जाए? कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर जो है ये, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की 2 का क्यूब, और 2 की पावर 5 हो गया, ये 2 की पावर 5 हो गया, 8 4 जा 32 होता है ना, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या, मैं इसे 2 की पावर -1 की होल पावर एक्स लिख दूँ क्या? सही है, 2 को ऊपर ले आया, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू हो गई -5, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? -5, यानी इस क्वांटिटी की वैल्यू हो गई हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू क्या हो गई? -5। अच्छा, इसमें देखो 10 की क्या पावर रेज करें कि वो 1053 हो जाए। देखो 10 की पावर अगर आप 2 करते हो तो ये 100 आ जाएगा, 3 करोगे तो 1000 आ जाएगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 3 पॉइंट समथिंग ज़्यादा या -5 ज़्यादा? जाहिर सी बात है 3 पॉइंट समथिंग ज़्यादा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है ना, कौन बड़ा ये समझ में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है वो क्या है, देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना log a विद बेस 1/a दे रखा हो अगर आपको, या फिर log 1/a विद बेस a दे रखा है, तो दोनों की वैल्यू हमेशा और हमेशा -1 होती है। कैसे? वो आप खुद ऐसे सोचो कि 5 की पावर क्या रखें कि वो -5 की पावर क्या रखें कि वो 1/5 हो जाए, या तो मैं ये कहूँ, या फिर 1/5 की क्या पावर रखूँ कि वो 5 हो जाए। दोबारा सुनो, मैं ऐसे कह रहा हूँ 5 की पावर क्या रखे कि वो 1/5 हो जाए, या फिर 1/5 की पावर क्या रखे कि वो 5 हो जाए, तो वो आंसर आएगा -1। क्या आएगा? आंसर आएगा -1। चलो, आज तक के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।